Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Denwal. So in 6th class we were discussing our topic knowing our number. So very first exercise and third exercise we already been discussed, and now we will discuss about our between 1.2 exercise. In this exercise we will discuss about our two topics using the length measurements, mass measurements. One topic is this and second topic is our estimations. Our first topic is using large numbers in measurements. ठीक है बच्चों, हम कैसे लार्ज नंबर को मेजरमेंट्स में यूज करेंगे. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. जैसे सबसे पहले हम लेंथ के लिए डिस्कस करते हैं बच्चों. ठीक है, किसके लिए डिस्कस करते हैं? मेजरिंग द लेंथ्स. मेजरिंग द लेंथ. बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, बहुत कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है. इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है बच्चों, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिली. ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ये काम में लेना है. हम जैसे आपको कोई मीटर में क्वांटिटी आ रही है, जैसे आपको पास आ गया 10,000 मीटर है, 10,000 मीटर है, आपको बोला जाए इसे किलोमीटर में चेंज करो. अब आपको पता 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर. तो यहाँ पे कितना 1000 मीटर है? 10. तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट मीन्स ये किलोमीटर में 10 किलोमीटर आएगा. तो आपको यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए. जैसे ये लेंथ के लिए है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मास के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. ठीक है बच्चों, ये आपका लेंथ के लिए हो गया, एक आपका मास के लिए हो गया. अब ध्यान दो बच्चों, हो सकता है आपसे कैपेसिटी के लिए भी पूछ लिया जाए. बच्चों कैपेसिटी आती है रिलेटेड टू वॉल्यूम, रिलेटेड टू वॉल्यूम. ठीक है बच्चों, वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या फ़र्क होता है? जैसे वॉल्यूम क्या हो गया, जैसे मेरे पास दिस इज़ ये आपका डस्टर है, ये आपका क्यूबॉइड शेप का है. अगर आप इस डस्टर को जहाँ पे पुट करते हो, जैसे इस डस्टर का वॉल्यूम में कौन कौन आ जाएगा? इसका सारी की सारी सरफेसेज आ जाएगी, 1 1 1, ये सारी की सारी सरफेसेज आ जाएगी. तो वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस डिस्प्लेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और कवर्ड बाय इस ऑब्जेक्ट को जहाँ भी पुट करने के लिए जो स्पेस कवर होगा, नीचे वाला, साइड वाला, ऊपर वाला, वो वॉल्यूम होता है. और कैपेसिटी क्या होती है? जैसे सपोज करो डस्टर क्यूबॉइड शेप का है, यहाँ पे कर्व को उठा दो तो क्यूबॉइड है, इसके अंदर कितना वॉल्यूम स्टोर हो सकता है? द अमाउंट ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आपका स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है. तो उसको कितना वॉल्यूम चाहिए होगा. ठीक है बच्चों, तो वो आपकी कैपेसिटी है. बट आपको तो छोटी छोटी चीज़ें बतानी है कैपेसिटी के अंदर, वो ध्यान भी रखना है. छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है. जैसे आपको बोला जाए वॉल्यूम की रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, जैसे आपको बोला जाए 1 लीटर क्या होगा बच्चों? 1000 मिलीलीटर. ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है 1 किलो लीटर क्या होता है बच्चों? KL मीन्स किलो
लीटर। बच्चों 1 KL में होता है 1000 लीटर, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको दिया हो जाए 20,000 लीटर को आपको किस में चेंज करना है, किलो लीटर में। तो बच्चों 1 किलो लीटर में 1000 होता है, तो 1000 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 20 किलो लीटर। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं इसमें। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ बच्चों, इसमें कंपैरिजन पूछा जा रहा है आपसे। कुछ क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल्स करवा रहे हैं। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कंपैरिजन। बच्चों इसके बाद एस्टिमेशन देखेंगे, दोनों बहुत इजी है। जैसे आपसे कंपैरिजन के क्वेश्चन कह रहे, कंपेयर द फॉलोइंग 6 सेंटीमीटर एंड 60 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान देंगे जब भी यूनिट्स अलग अलग हो, बच्चों यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर और यहाँ पे यूनिट है मिलीमीटर, तो कभी भी जब दोनों यूनिट्स अलग अलग हो तो कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट बोथ इन द सेम यूनिट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसको भी सेंटीमीटर में कर लें या इसको भी मिलीमीटर में कर लें। चलो इसी को मिलीमीटर में कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, दोनों करके बता दूंगा। बच्चों 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10। तो 6 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 60 मिलीमीटर। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर कितना हो गया, 60 मिलीमीटर। तो बच्चों ये भी 60 मिलीमीटर है और ये भी 60 मिलीमीटर है। इसका मतलब हमारी दोनों क्वांटिटी क्या हो गई, सेम हो गई। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर हमारा किसके इक्वल है, 60 मिलीमीटर के। आप चाहे तो इसे भी सेंटीमीटर में चेंज कर सकते थे। कैसे सर, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 60 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये भी 6 सेंटीमीटर है और वो भी 6 सेंटीमीटर है। इट मीन्स बोथ क्वांटिटीज आर सेम, बोथ क्वांटिटीज आर सेम। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 लीटर एंड 2000 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, दोनों का यूनिट्स क्या है, डिफरेंट। 1 इज इन लीटर, सेकेंड 1 इज इन मिलीलीटर। सो वी कांट कंपेयर इन डिफरेंट यूनिट्स। फर्स्ट आपको क्या करना है, दोनों के यूनिट को क्या बनाएंगे बच्चों, आप सेम बनाएंगे। चलो इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। बच्चों 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। तो बच्चों लीटर कितना है, 20 लीटर। तो 20 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 20,000 मिलीलीटर। तो बच्चों यहाँ पे देखो 20 लीटर है और सेकंड क्वांटिटी क्या है आपकी, 2000 मिलीलीटर। तो आप मुझे बताओ 20,000 मिलीलीटर बड़ा है या 2000? ऑब्वियस सी बात है 20। तो आप लिख देंगे 20 लीटर इज ग्रेटर देन 2000 मिलीलीटर। बच्चों जिस साइड मुंह खुलेगा वही आपका क्या होगा, ग्रेटर देन। ठीक है, अब देखो अगर ये साइन ऐसे चला जाता तो इसका मतलब 2000 मिलीमीटर को आप बड़ा बता रहे हो, जो रॉन्ग होता। जैसे बच्चों इसी में है 67 ग्राम एंड 6700 मिलीग्राम, 6700 मिलीग्राम। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे बोर्ड पे, देखो 1 इज इन ग्राम, 1 इज इन मिलीग्राम। फर्स्ट मेक द बोथ यूनिट सेम। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, कितना ग्राम है, 67 ग्राम। तो 67 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, इट विल बिकम 67,000 मिलीग्राम। तो बच्चों 67 ग्राम का मतलब है 67,000 मिलीग्राम और एक सेकंड है 67 मिलीग्राम। तो बताओ बच्चों ये वाला बड़ा है या ये वाला? ऑब्वियस सी बात है 67,000। इट मीन्स 60 ग्राम इज ग्रेटर देन 6700 मिलीग्राम। इज इट क्लियर बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी में क्वेश्चंस, इसके बाद में बच्चों एस्टिमेशन है, एग्जांपल्स में यही है, बट मैं आपको डायरेक्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ।
जो आपके एक्सरसाइज में है। बच्चों फर्स्ट लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। जैसे बच्चों छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं आपको इसमें, बाकी मैं कुछ एग्जांपल्स करवा चुका हूँ। उसमें बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपेयर द फॉलोइंग मेजरमेंट एंड इंसर्ट। वो कह रहा है ऐसे साइन इंसर्ट करने, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा इक्वल है। ठीक है बच्चों, जिस साइड मुंह खुलेगा वो ही बड़ा होएगा। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है 4.5 मीटर स्पेस 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बोथ हैव डिफरेंट यूनिट, तो पहले आप यूनिट्स को सेम बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही मीटर में है बच्चों, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है यहाँ पे, 4.5 मीटर है सॉरी, तो आप 4.5 इंटू 100 लिखेंगे। तो ये कितना हो गया बच्चों, 1 जीरो पुट करेंगे डेसिमल गया, सेकंड आ जाएगा 450 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये कितना है 450 सेंटीमीटर और वो कितना है 150 सेंटीमीटर। बताओ कौन सा ग्रेटर है, ये वाला। तो ये साइन पुट हो गया यहाँ पे। इज इट क्लियर। जैसे इसी में सेकंड पार्ट है 420 किलोमीटर स्पेस 42 लाख मीटर। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इसको किलोमीटर में कर लें या इसको मीटर में कर लें। देखो चेक करते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। बच्चों याद रखना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो बच्चों कितना किलोमीटर है, 420 किलोमीटर। सो 420 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा 420123। तो बच्चों ये आ रहा है 4,20,000 मीटर। तो बच्चों ये है 4,20,000 मीटर और ये 42 लाख मीटर, तो ये वाला बड़ा होगा। इज इट क्लियर। जैसे इसी में एक नेक्स्ट पार्ट है 130 cm, आगे क्या दे रखा है 13 mm। बच्चों ध्यान दो, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, दोनों सेम नहीं है यूनिट्स, फर्स्ट मेक द यूनिट सेम। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, इट मीन्स आप क्या करने वाले हैं, 130 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर हो जाएगा, 10 इंटू 130, यह आ गया बच्चों 1300 मिलीमीटर। तो कौन सा बड़ा हो गया आपका, ये वाला। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जैसे इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, वो है 2800 ग्राम। हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 2800 ग्राम _ 28 मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, अब आपको बताया था मैंने क्या है आपका, आप देखते ही बता दो सर ये ग्रेटर देन है। क्यों, बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम एंड इन द क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन बच्चों 2800 ग्राम। इट मीन्स 28 मल्टीप्लाई बाई 1000 मिलीग्राम, तो इट विल बिकम अगेन मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 250 ग्राम _ 2.5 kg। बच्चों ध्यान दो, हम इनको सेम यूनिट में चेंज कर लेते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। कितना kg है, 2.5 kg। इट मीन्स 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड इट विल बिकम 2500 ग्राम। बचाओ बच्चों, 250 ग्राम बड़ा होता है 2500 ग्राम, दिस इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3450 ग्राम 3.45 kg। बच्चों ये ग्राम में है, ये केजी में, आपको पता 1 के, आप इसको चेंज कर सकते ग्राम में। तो आप एक काम करो, इसी को ग्राम में चेंज कर लो। तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3450 ग्राम। तो ये और ये दोनों सेम है, इट मीन्स यहाँ पे साइन आएगा इक्वल का।
इज इट क्लियर बच्चों? बस इतना ही, आपको बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। जैसे एक और कर देता हूँ मिलीलीटर वाला, 9000 मिलीलीटर और यहाँ पे 9 लीटर। बच्चों 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। कितना लीटर है? 9 लीटर में 9 इंटू 1000, 9000 मिलीलीटर आ जाएगा। इधर भी 9000 है, इधर भी 9000 है, दोनों में इक्वल का साइन आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? लेट मी चेक द कैमरा अगेन। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो नाउ बच्चों वी विल डिस्कस और वन लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज एस्टिमेशन। बच्चों क्या टॉपिक है आपका ये? लास्ट में जो टॉपिक बच रहा है बच्चों आपका वो है एस्टिमेशन, ठीक है बच्चों। बहुत ही ईजी टॉपिक है वो भी। बच्चों ध्यान दो, हम एस्टिमेट करेंगे चीज़ों को, कहाँ कहाँ करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है पहले तो चलो मैं वो बताता हूँ आपको। एस्टिमेशन का मतलब होता है बच्चों अनुमान। जैसे आपको पता नहीं और आप कहोगे देयर इज अराउंड 2000 स्टूडेंट इन श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल, तो यहाँ पे अबाउट क्या है और अराउंड क्या है बच्चों? अबाउट क्या है कि आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता बट 2000 के आसपास है। देयर इज अनदर वर्ड लमसम। आपने देखा होगा वर्ड है कि इंग्लिश का लमसम, अपने गांव में काफ़ी यूज होता है। इट मीन्स एस्टिमेशन का मतलब है कि आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता बट आपका फिगर, जैसे अबाउट 2000 स्टूडेंट्स इन SMIS। इट मीन्स हो सकता है आपका डेटा इससे कुछ कम आ जाए, कुछ माइनस हो सकता है, कुछ प्लस हो सकता है, बट नियर बाई होगा। हो सकता है 10-20 कम आ जाए। जैसे पॉपुलेशन ऑफ रेनफॉल नियर बाई और अबाउट 1 लाख। हो सकता है आपकी पॉपुलेशन इससे 5 to 10,000 ज़्यादा आ जाए, कम आ जाए। यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो एस्टिमेट करने के लिए क्या करना है। अब हमें जैसे एक नंबर गिवन आ गया 457, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मुझे एस्टिमेट करना है तो इसकी नियर बाई वैल्यू आएगी 460, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? So now we will see how to estimate the number near 10, near 10th place, near 100 place, near 1000 place, near 10,000 place और near 1 lakh place in similar way up to crore place, ठीक है। तो अब इसमें हम सीखने वाले हैं राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। बच्चों ध्यान दो, क्या करने वाले हैं हम? राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, ठीक है। क्या करने वाले हैं? राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। इसी के बाद में हम करेंगे राउंडिंग ऑफ टू 10 के बाद में बच्चों हम करेंगे 100, फिर उसके बाद में करेंगे 1000, फिर उसके बाद में करेंगे 10,000, के बाद में करेंगे लैक्स। हमें यही रूल फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। अब जैसे ध्यान दो, अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 10, अब ध्यान दो, जैसे आपको एक मैं क्वेश्चन ही करवाता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे आपको राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 10, जैसे आपका एक नंबर है 2583, ठीक है बच्चों। अगर आपको इसको नियरेस्ट 10 के आसपास आपको क्या करना है, इसको राउंडिंग ऑफ करना है तो क्या करेंगे? अब ध्यान दो, अगर नियरेस्ट 10 करना है तो आप वंस प्लेस वाली डिजिट देखेंगे। नियरेस्ट 10 करना है मतलब यहाँ पे करना है राउंडिंग, आप तो वंस प्लेस वाली डिजिट देखेंगे। इफ वंस प्लेस
digit is less than 5, then put 0 at one's place and write remaining digits same. इज इट क्लियर बच्चों? क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी रूल क्या कह रहा है? अगर आपका वंस प्लेस पे जो डिजिट है 5 से कम है तो आप क्या करेंगे, इस वंस प्लेस वाले जगह पे तो 0 पुट करेंगे और बाकी डिजिट्स को सेम लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से कम है, तो अब इसका आप अगर राउंड ऑफ करेंगे दिस विल बिकम 2580। ये तो रूल 1 है। अगर इसी में सेकेंड रूल देखेंगे बच्चों आप, अगर वंस प्लेस डिजिट, इफ वंस प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आ गया 2586, तो बच्चों वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, वंस प्लेस वाली के तो जगह 0 पुट कर देंगे और वंस के आगे जो टेंस वाली है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो देखो आप क्या करेंगे, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2590। समझ में आ गया? तो ये था राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। अब देखो 100 में कैसे राउंड ऑफ करेंगे, जैसे ही ध्यान दो बच्चों, अब 100 में भी राउंड ऑफ करने का यही सीन है। जैसे आपका नंबर है 2583, इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में भी आपको कुछ नहीं करना, ध्यान दो, टेंस प्लेस गया, देखो टेंस प्लेस के लिए वंस डिजिट को देखेंगे, 100 के लिए टेंस डिजिट को देखेंगे, 1000 के लिए 100 डिजिट को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, सेम एग्जाम्पल 2583 किसके लिए कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ 100 प्लेस के लिए, तो हमें टेंस प्लेस वाली डिजिट को देखना है। अगर टेंस प्लेस वाली डिजिट 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5, अगर ये मोर देन 5 है तो हमें क्या करना है, इस वाली डिजिट को 0 कर देना है और इसके बाद वाली जो वंस प्लेस पे आ रही है उसको भी 0 कर देना है, और जो 100 वाली है उसमें +1 कर देना है, तो 2600 हो गया। देखो इन दोनों को 0 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे। बट अगर यहाँ पे ध्यान दो, जैसे 2533 आ जाता और हम एंड वी आर राउंडिंग ऑफ फॉर द 100 डिजिट, इट मीन्स what you will see the 10th place digit. What is the digit 10th place? 3, which is less than 5. It means you will put 0 instead of 1's place and 10th place and write remaining digit as it is. बच्चों सेम रूल ही फॉलो हो रहा है नियरेस्ट 10 में भी और नियरेस्ट 100 में। अगर आपको नियरेस्ट 10 देखना है तो आप यूनिट डिजिट देखेंगे, वंस प्लेस देखेंगे, तो वंस प्लेस पे लेस देन 5 है तो उसको 0 कर दो, बाकी को एज इट इज़ लिख दो। 5 से ज़्यादा है तो इसको 0 कर दो, नेक्स्ट में +1 कर दो। 100 के लिए क्या करना, आप टेंस प्लेस को देखेंगे, अगर डिजिट 5 से कम है तो आप इन दोनों को 0 कर दीजिए और रिमेनिंग को एज इट इज़ लिख दीजिए। अगर डिजिट यहाँ पे देखिए टेंस प्लेस पे मोर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, इट मीन्स इन दोनों की जगह पे 0 पुट करेंगे आप और यहाँ पे +1 कर देंगे। इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान दो, अगर आपको इसी को नियरेस्ट 100 के बाद में नियरेस्ट 1000 राउंडिंग ऑफ करना होता, सेम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ध्यान देंगे बच्चों, फॉर राउंडिंग ऑफ 10 आप क्या देखेंगे, वंस प्लेस, 100 के लिए 10th प्लेस, फॉर 1000 व्हाट यू विल सी 100 प्लेस, एंड और एग्जाम्पल इज 2583। व्हाट इज द एग्जाम्पल, 2583। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके डिजिट जो है बच्चों वो क्या आ गया, यहाँ पे देखो
अगर नियरेस्ट 10 देख रहे थे तो वंस प्लेस, 100 के लिए टेंस प्लेस, 1000 के लिए आप 100 प्लेस देखेंगे। अगर डिजिट की वैल्यू 5 इज 100, 5 और मोर देन 5 आ जाए तो आप क्या करेंगे, 5 और मोर देन 5 आ जाए तो इन तीनों डिजिट्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे एंड 1000 प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, ये 3000 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक नंबर आ जाता 2483। बच्चों 100 प्लेस 5 से कम है तो इन तीनों को 0 कर दो एंड इसको एज इट इज़ लिख दो। दिस इज़ द राउंड ऑफ एस्टिमेशन। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे हम 10,000 प्लेस की बात करें, जैसे कि नंबर आ गया 12583, 12,583। बच्चों राउंड ऑफ करना है आपको किसके लिए? 10,000 प्लेस के लिए। तो आप 1000 पे देखो डिजिट किससे छोटी आ रही है? 5 से। इट मीन्स यहाँ पे चारों जगह 0 पुट कर दो और इसको सेम लिख दो। सेम क्वेश्चन चेंज 17583। बच्चों एस्टिमेशन करना है, ठीक है। दिस 1000 डिजिट इज ग्रेटर देन 5, इट मीन्स इन सभी को 0 बना दो और जो रिमेनिंग जिसके लिए पूछा है उसमें +1 ऐड कर दो। जैसे लेग के लिए पूछ रहा है 5 6 7 8 9 1। एस्टिमेशन फॉर लेग डिजिट इट मीन्स हम कहाँ देखने वाले? वंस, टेंस, 100, 1000। 10,000 वाले डिजिट को देखेंगे बच्चों। दिस इज मोर देन 5, इट मीन्स सभी को 0 कर दो और इसमें +1 कर दो, ये 6 लेग हो गए। अगर आपसे पूछा जाता है सेम 5 4 7 8 9 1, 4 लेग एस्टिमेट द फॉलोइंग, इट मीन्स 10,000 प्लेस इज लेस देन 5, सभी को 0 कर दीजिए बच्चों और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिमिलर। इफ मोर देन 5 देन +1, इफ लेस देन 5 नो चेंज। इज इट क्लियर? So बच्चों in similar way you will solve all the questions and some question are also there. If estimation looking for in addition, suppose we are adding these two number 712 and 513। बच्चों अगर मैं इसका एस्टिमेशन करता हूँ तो ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 500, तो इनका एस्टिमेशन सम हो जाएगा 1200। फिर बच्चे कहेंगे सर इसका सम तो ऐसा हो रहा है 1225। तो बच्चों आप इसको भी वापस एस्टिमेट करेंगे तो ये 1200 ही आएगा, ठीक है। आप यूनिट डिजिट के लिए भी कर सकते हो, टेंस प्लेस के लिए करोगे ना आप तो देखो ये क्या हो जाएगा 1200। आप इस प्लेस के लिए भी करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो वो पूछेगा नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 1000 करना है, नियरेस्ट लेग करना है। इज इट क्लियर बच्चों? सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। यू विल डू एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। एंड आई विल मेक वन मोर वीडियो इफ पॉसिबल रिगार्डिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ 1.2 रिमेनिंग क्वेश्चन and workout questions. Thank you बच्चों, have a nice day.